गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। हम लोगों ने भागवत की ज्ञान गंगा में श्री सुखदेव जी को श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का रचना की। तदुपरांत अपने शिष्यों को कुछ श्लोकों का वर्णन करके और समझा लाने के लिए भेज दिए थे। उसके आगे की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापायदप्यसाधभिः लेभे गतिं दात्रचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कहो आचार्यम, बकी नाम पूतना का, बकासुर की भगनी है बकी, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने से प्रेरित होकर आई है और वह विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। पर वाह प्रभु, सारे उस पापनी के उन पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते बुरी भली जैसी भी हो, काम तो मैया की जैसी कर रही है। यशोदा मैया की तरह कितने प्यार से अनुराग से हृदय से लगाकर मुझे स्तनपान करा रही है। इसीलिए लेभे गतिम दातृचिताम ततोन्यम, माँ यशोदा के समान उस पापनी पूतना को भी भगवान ने गति दी। कम्बा दयालुम शरणम व्रजेमः, कौन अभागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा, उनकी शरण में आना न चाहेगा। जो सुखदेव जी ने सुना, वाह इतने प्यारे, इतने सुंदर और इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, इतने सहज हैं। संसार में आप जब देखेंगे कोई व्यक्ति रूप से सुंदर है तो स्वभाव से कहीं ना कहीं उसकी कुटिलता दिखाई देती है। कोई व्यक्ति रूप से सुंदर नहीं है तो उसकी स्वभाव बहुत माधुर्य हो जाता है। अहंकार, जो व्यक्ति ज्यादा सुंदर दिखता है उसे अहंकार कहीं ना कहीं उस सुंदरता का हो जाता है, और वही सुंदरता का अहंकार वही जो है उसे कहीं ना कहीं अनिष्ट जगह पे गिरा देता। तो क्या यह रूप का सुंदर होना और अहंकार उस शरीर में आ जाना सही है? तो आज श्री सुखदेव भगवान यही देख रहे हैं कि इतना सुंदर रूप है। बरहा पीडम नटवर वपुहु कर्णयो कर्णिकारम, इतना सुंदर रूप है। हो सकता है कि अगर हम मिलने जाएं और वह व्यक्ति मना कर दे तो हमारा यह जो साधना पथ है वो भी चला जाएगा और वह जिस व्यक्ति से हम मिलने की आकांक्षाएं लेकर के आए हैं वो भी चला गया। इसलिए भगवान के जब रूप सुधा का वर्णन प्रथम श्लोक में हुआ तो वहाँ पे भगवान श्री सुखदेव जी उठना चाहे, लेकिन यही बात विचार करके कि कहा सुंदर है तो सरल वो ये हो नहीं सकता। लेकिन दूसरे श्लोक में जब अहो बकीयम स्तनकालकूटम जब कहा तब देखिए इतना सुंदर जो व्यक्ति भगवान को जहर देना चाह रही है, विष पिला करके मारना चाह रहे, वो आज भगवान जो है उस पूतना को अपनी माँ की गति दे रहे हैं।
और इसी स्वभाव पे आज जो है श्री सुखदेव भगवान रीझ गए और जो है इतने रीझ गए कि अपने आप को नहीं रोके। हरेर गुना क्षिप्त मतिर भगवान बादरायनी अध्यागान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। हरि का अर्थ हरण करने वाला, और उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया है। चुंबक की तरह चित्तचोर ने माधव के चरणों में चिपक गया, खींचे चले आए। श्री सुखदेव जी कहते रहे, भैया आप प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुना रहे हैं, जरा 2-4 और सुना दो, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। शिष्यगण बोले, हमें तो 2-4 ही आते हैं, गुरुदेव ने 2-4 ही रटवाए। और ज़्यादा आपको आनंद लेना है ना, और ज़्यादा आपको श्रवण करना है, तो मेरे गुरुदेव के पास ऐसे दिव्य 18,000 श्लोक की पावन संहिता है। ओहो, तो कहाँ है आपके गुरु जी? आइए आइए, हमारे साथ आइए। आत्मा रामश्च मुनयो निग्रंथा अप्युरुक्रमे कैर्वन्त्य हेतु की भक्ति मिथ्या भूत गुणो हरि। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों, गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खींच कर जाए। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतनी ही शीघ्रता से खींचा जाएगा, और थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी हो तो भी चुंबक खींच ही लेता। और कहीं विशुद्ध लोहा हो तो फिर कहना ही क्या। जिस लोहे में बहुत ही ज्यादा गंदगी लगी हो, मोटी मोटी कीचड़ की परत लगी हो, अनेक वस्त्रों से यह लिपटा हुआ यदि पड़ा हो, तो चुंबक शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगी। निरावरण होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो, लोहे में बहुत ज़्यादा कीचड़ ना लगी, तो चुंबक तुरंत खींच लेगा, प्रभावशील होगा। ऐसे ही गोविंद के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं। पर चित्त शुद्ध हो, उसमें दुर्वासनाओं के वस्त्र ना लिपटे हो। श्री सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसीलिए खींच गया और चिपक गया, अपने आप को रोक ना सके, निग्रंथ थे। सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी थी, अज्ञान की भी ग्रंथियां होती है, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अविनिमेष, ये अज्ञान की ग्रंथियां जिनके जीवन से खुल चुकी है, इसीलिए निग्रंथ अर्थात संग्रह की भी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हो। बहुत से विरक्त भी कुछ ना कुछ संग्रह की ग्रंथि बांध कर रखते हैं, पर श्री सुखदेव जी के पास किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं है, कोई ग्रंथि इनके तन में नहीं है। अरे और तो और कौपिन की ग्रंथि से भी रहित है, इनके तन पर लंगोटी भी नहीं, संग्रह की भी कोई ग्रंथि नहीं है, शिखा सूत्र की भी ग्रंथि नहीं है। शिखा की ग्रंथि और सूत्र में भी ब्रह्मगाठ होती है। सारी ग्रंथियां से रहित हरि के गुणानुवादों का ऐसे विशुद्धात्मा श्री सुखदेव जी के उस पावन चित्त को खींच लिया। श्री वेदव्यास जी के पास श्री शुकाचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया। गुरुदेव, क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा क्या? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रमुदित हो उठे श्री वेदव्यास महाराज। वाह, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था, धन्य है गोविंद के गुणानुवाद, जो आज खुद ही भागा हुआ मेरे पास आ गया। ये प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है, बैठा कर अपने पुत्र को भागवत संहिता प्रदान की, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए, और श्री सुखदेव जी तो दीवाने हो गए। अब तक केवल परमहंस थे, आज से श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण साकार से राधा कृष्ण के परम पासक बन गए हैं, और वही भागवत संहिता को
आत्मसात करने के बाद उन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज के अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। तो श्री सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज्यादा नहीं टिकने वाले, वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठाकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित जी को ही श्री सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब श्री सूत जी महाराज अब परीक्षित जी का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरवसृजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेशो वृकोदरावेद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री शुद्ध जी कहते ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन दिया, जंघा तोड़ दिया और मुक्षावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक सब बिखरे पड़े हैं, कई हिंसक जीव खाने के लिए छपट रहे हैं, कई गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए हैं, जहां पर चाहते हैं वहीं पर जाकर बैठ जाते। कई गिद्ध दुर्योधन का भी मृतदेह समझ कर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत संतृप्त हो रहा है। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया। दुर्योधन के पास आया, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है, वह दिव्य साम्राज्य देखा है, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल है, ये दुर्दशा बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं। मित्र, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 थे पर आज एक नहीं है। इसमें अधिक पीड़ा इस बात से है कि मेरे शत्रु 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, सब ज्यों का त्यों है। 5 में से एक भी अगर चला जाए ना, तो एक की भी संख्या कम हो जाए तो मेरे चित्त को कुछ तो संतोष मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं आज 5 की सिर काट करके अलग कर दूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए। काग उल्लुक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया जाए। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा को समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त हैं और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा अर्धरात्रि में। पर प्रभु जिसे बचाना चाहे ना, जो करना चाहे, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। वह जो चाहते वही होता। भगवान आज 5 पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल लिए गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सुनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर सो गए। ये 5 पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान ही दिखाई पड़ते थे। अपने अपने पिता की सैया पर 5 द्रौपदी पुत्र आकर सो गए।
रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडव पुत्रों को ही पांडव समझकर और 5 का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया पांडवों को मारने। 5 का सिर लेकर आया मित्र दुर्योधन। देखो देखो, यह एक मांग रहे थे तुम, मैं आज 5 का सिर काट करके लाया हूं। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं, ये पांडव के पुत्र हैं। इन्हें मारकर तो तूने हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा है। इनसे मेरा क्या वैर था। दुर्योधन का भी प्रणाम तो हो गया, पर अश्वत्थामा अब बहुत घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चित्कार कर उठी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्भास्कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान लिया कि अर्जुन अब मुझे नहीं छोड़ेगा तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। अर्जुन घबरा गए। अब भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में पूरी तरह बांधकर रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते उसे बांध क्यों रहे, इसे यही मृत्यु दंड दे दो। ये आताताई है, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई नहीं मारता है। इसने तो सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है जिसका कोई कसूर नहीं था। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नारिको हन्ति धर्मविद। धर्म बेता पुरुष स्त्री को, बालक को और मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते। इसने अधर्म किया है, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया हूं, इसीलिए नहीं मारूंगा। द्रौपदी के सामने मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्चिताम सह ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराजा, ये ब्राह्मण देवता है और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए और आपने इसे बांध रखा। भूल गए गुरुदेव की एहसानों को। सरहस्य धनुर्वेद सभी सर्गोपसंयमः। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्र के रहस्य बतलाए हैं जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब आपको प्रदान किया है, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव तो पुत्र के रूप में आपके सन्मुख खड़े हैं और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना करके रखा। अश्वत्थामा रस्सियों
अश्वत्थामा रस्सियों से बांधा हुआ नीचे सर झुकाया हुआ खड़ा है। कर्म ही इतना जुगुप्सित किया है कि अपने पाप कर्म के कारण कभी निगाह उठाकर किसी को देख नहीं पा रहा। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी ने उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई हो, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते हुए इसने समाप्त कर दिया और इस पर तुम्हें दया आ रही। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती है, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक का सागर में मैं डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊं। मैं जान गई कि पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। यदि आपने इसे समाप्त किया तो क्या आपकी गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी। मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का अवलंबन प्राप्त है, परंतु इनकी माँ कृपा, जिनके पति द्रोणाचार्य महाराज तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी हैं। यदि इसे भी आप समाप्त कर देंगे तो आपकी गुरु माता क्या बीतेगी उनके ऊपर। वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएंगी। माम रोदस्ये जननिम गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार रोदम्य श्रोमुखी मोह। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है। जैसा भी वो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, पूजनीय है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ दो तो मैं भी गदा छोड़ूंगा नहीं, कदापि से जीवन दान नहीं मिल सकता है। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसीलिए मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो बड़ा ही भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारिकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज्यादा उलझती दिखी तब अर्जुन द्वारिकाधीश के पास आकर बोले, सरकार अब आप मौन क्यों खड़े हैं, आप भी तो कुछ अपना मंतव्य बतलाइए, क्या किया जाए। भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते करेया कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसके शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहे वो करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र क्या कहता है, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारना मयेवो भयमामनातम परिपाह्यानुशासनम। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। पर शास्त्रों में ये भी स्पष्ट आदेश है कि आताताई कोई भी कैसा भी हो वह वध के योग्य, तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों ही बातें कर दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आताताई को कभी छोड़ा नहीं जाता, तो उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो बात तो जहां का तहां ही रह गया महाराज, मैं क्या करूं। भगवान बोले, शास्त्र की बातें हमने बता दी, अब जो उचित लगे तो तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, तो यो समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारी बड़े भाई है, वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसको तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना, ज्ञात धर्म का पालन करना चाहिए, वचन की रक्षा करना चाहिए। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेढ़ा है। पर अर्जुन
भी भगवान के पक्के चेला। भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। महाभारत में अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया है। भगवान कह रहे थे, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता, ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वह जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी मौत मरेगा। संभावितस्य चा कीर्ति मरना दतिरिच्यते। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने स्वथामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकालकर वह शिविर से धक्का मार कर भगा दिया। वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रुप कर दो, उसे घोर अपमान कर दो, धक्का मार कर घर से बाहर निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने स्वथामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ स्वथामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर चला गया। भगवान अब इधर पांडवों से बोले, भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारकावासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर चले। पर कोई भी पांडव प्रभु को भेजना नहीं चाहता, विदा करना नहीं चाहता है। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो देना ही पड़ेगा। कब तक हम इन्हें अपने पास बांध कर रखेंगे? हमें अब स्वार्थ त्याग करके द्वारका वासियों के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारियां होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार होकर आ गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश को जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे थे। भगवान द्वारिका जाने के लिए अपने रथ में एक कदम रख दिए। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही थी। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर है, एक भुजा से रथ के चढ़ते हुए पकड़े हुए है, दूसरी भुजा से सबकी अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक अबला चिकती पुकारती बाल दुआ दौड़ी आई और चरणों में लिपट गई। पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत् मृत्युः परस्परम। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान हो कि अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, रे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए हैं चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती ना हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए। अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं। ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा भी अन्याश्रित भक्त है। और भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगः क्षेमं वहाम्यहम्। अन्याश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी। क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा था, पर कौरव सभा में कब पुकारा?
जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी, कभी अपने पतियों को देखती हैं, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती हैं, कभी पितामह भीष्म को देखती हैं, पर सबका सिर जब झुक गया, चारों तरफ से निराशा मिल गया, तब जाकर प्रभु से आशा जगी। तो द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की, पर उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं की। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी अनन्य पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया किसी से भी। सबके बीच आकर गोविंद के चरणों को पकड़ लिया कि रक्षा करो प्रभु। आप देख रहे हैं ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता ही चला जा रहा, निश्चित ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का तनिक में मोह नहीं है प्रभु, ये वैधव्य जीवन मेरे लिए बेकार है, परंतु वह इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आंच ना आ जाए, क्योंकि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश की समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ को आप संकट नहीं आने दीजिए। कामदह तो माम नाथा मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता वो बच जाते, पर गर्भ नष्ट हो सकता था। परंतु गर्भ की रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं, कोई चिंता नहीं है प्रभु। गर्भ की रक्षा भी तो तभी संभव है जब माँ की रक्षा हो, इसीलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले देवी बिल्कुल भयभीत ना हो। अभय दान देकर भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा सा रूप धारण किए और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उसे तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, बिकल रहे हैं, पर अचानक उनकी आंखें के सामने वहां चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत कर लौटा दिया, पर परीक्षित की ओर अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों में वह झांकी हमेशा के लिए बैठ गई। ये अचानक अंगारा सा आग का मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये 4 हाथ वाला कौन आ गया? और चित्त में जो छटा एक बार चिपक जाए वो निकलती नहीं है, विशेषकर बालकों की, क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है, उसमें भी चित्त है वह हमेशा के लिए अंकित हो गया। अभी परीक्षित जी का तो जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है, संसार का दृश्य अभी देखा ही नहीं, गर्भ में ही 4 हाथ वाले का दृश्य दिखाई पड़ गया, और ये भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बस इसीलिए परीक्षित जी के चित्त में वह चित्त चिपक गया, अंकित हो गए। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य, इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम और कृष्ण के रूप में। पर ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजे हो। आज ये परम सौभाग्य यदि मिला तो भागवती उत्तरा देवी को। इनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित जी पहले ही विद्वान थे और आज साक्षात प्रभु भी पधारे। भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराते उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है ना? उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों से बहने लगा।
किन शब्दों में प्रभु का धन्यवाद दिया जाए। वाणी मुख है, एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से नहीं निकल रहा। और भगवान अभयदान देकर पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। मेरे वंश की रक्षा की है, यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं, कोई धन्यवाद नहीं दे रहा है। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं कर सकता, फिर भी पक्षी तो अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ते ही हैं। गोविंद के अनंत गुना गानों का कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता, फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनके गुणानों का गान कर रहे हैं, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूँ, तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए, और उल्टे आप मुझे प्रणाम करने लगी। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु ये बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों पर ये मुंह का पर्दा मत डालिए। अनेक बार आपकी भगवता को मैंने ठीक से जान लिया है, समझ लिया है, पर जैसे ही आपकी भगवता मेरी समझ में आने लगती है तभी बड़े प्यार से आप बुआ जी इतने प्यार से बोलते हो कि आपकी सारी भगवता भुलाकर केवल भतीजा मान कर रह जाते हैं। इसीलिए निवेदन करती हूँ, थोड़ी देर के लिए आप मौन रहिए। आज जो उद्गार हृदय में आ रहे उन्हें कह लेने दीजिए। मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, अपितु नमस्य पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परमं अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतरबर्हिवस्थितम्। इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की। भतीजों को नमस्कार नहीं बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को प्रणाम कर रही हैं। आचार्य की बात है कि सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो और बाहर कण कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टि गोचर नहीं हो रही है। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि सबकी आंखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया है कि जब तक आप माया का घूंघट न उठाएं तब तक कोई आपको नहीं जान सकता, कोई नहीं देख सकता। हे प्रभु, आपका ये जो सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो नहीं मानती, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी आपके इस रूप के रहस्य को नहीं जान सकते हैं, तो कथम पश्य सी स्त्री, मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूंगी। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है प्रभु आप पे कि मैं जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई है, ऐसी कृपा तो मेरी अभावी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला है वह देवकी को भी नहीं मिला। भगवान बोले, वो कैसे बुआ जी? तो कुंती मैया बोलती हैं, देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ पकड़ कर उसके भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मारे। अवाक बने, सब देखते रहे, परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, कैसी आपकी अद्भुत कृपा है मेरे परिवार पे। मैं अकेली पति वंचिता,
मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ नहीं आता कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रति क्षण आक्रमण, प्रति क्षण षड्यंत्र। उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं महाराज, कहाँ तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं। विषान महाग्नि पुरुषाद दर्शनात् सत्सभाया वनवास कृच्छित है। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे आप वापस मिला तो मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। जो विष मार कर था वह तारक बन गया, फल प्रदाता बन गया। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है। भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोपद के समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा है प्रभु कि जो विष मारने के लिए खिलाया था वह शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडिंबासुर, जटासुर, भयंकर असुरों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा लिए। ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन पितामह भीष्म ने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाया वह शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य ने धनुष पर बाण चढ़ाया सिखाया वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता था कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु के वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा। अनेक महारथी, कल्पना नहीं थी कि कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु आपकी कृपा, एक को भी आँच नहीं आने दी। 5 के 5 सुरक्षित है। भगवान बोले बुआ जी ये तो आपकी भावना है, इस सब का श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम महाभारत में मैंने तो अस्त्र ही नहीं उठाया, मैंने क्या किया उसमें? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट को स्वयं टकरा कर लौट जाते हैं इनसे, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती है प्रभु आप करते हुए भले ही ना दिखाई पड़ो, पर करते सब आप ही हो। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि तुझे सिर्फ निमित्त बनना है, मार तो सबको मैंने दिया है। इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही। क्या होना है क्या होगा वह मुझे मालूम है, करूँगा मैं, पर करते हुए तुम दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम्ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा सुनिए सुग्रीव मैं मारूं बाण कहिए कही बाण। एक ही बाण में मैं बाली को मारूंगा, पर फिर कहते हैं सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए तुम। सुग्रीव ने पूछा रे जब आपको मारना है तो मुझे क्यों पिटवाने के लिए भेज रहे हैं? भगवान बोले नहीं, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम लड़ो पर मारूंगा मैं। इसलिए जीवन को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु होगा क्या, वह परमात्मा ही करने वाले और कराने वाले हैं। इसीलिए इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने और कराने वाले प्रभु ही हैं। कुंती मैया उनका अभिवादन कर रही थी, प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेक बार।
परंतु ना तो लड़ते दिखाई पड़ते हैं, ना हाथ में अस्त्र दिखाई पड़ रहा है। अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता था? आपने मेरी कुल वधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, मेरे वंशधर की रक्षा की है प्रभु। ये तो सबके आंखों के सामने अभी अभी दिखाई पड़ा। भगवान बोले, बुआ जी आज इतनी लंबी लंबी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो, क्या बात है? अपने भतीजों को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली, आज कुछ मांगना चाहती हूँ। प्रभु बोले, जब जब संकट आए तो आप मेरे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र साप का भय जब लगा तो भोजन का निमंत्रण कर दिया और दाना नहीं खाना पड़ा, तो अक्षय पात्र भी खाली हो गया। तब तुरंत आपने सामने आए और दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आया है तब भी हमारे सामने आए हैं। आज हमारे संकट भाग गए हैं। मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो गया है। देखो, दुखों के बादल हट गए हैं और जहाँ सुख साम्राज्य आया, सो ही आप हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, बुआ जी चलता हूँ। तो प्रभु मैं तो यही वरदान मांगूंगी कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल हमेशा के लिए छाए रहे। मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत ना हो। विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भगवतो दर्शनम यस्मात् पुनः भगवद दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे, जैसी आती रही थी। भगवान बोले, जय हो बुआ जी। कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट होगा। लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और आप विपत्ति का वर मांगती हो। कुंती मैया कहती हैं, उस विपत्ति में भी तो बार बार आपके दर्शन मिलते हैं प्रभु, और केवल आपके ही नहीं दर्शन मिलते, अपुनर्भगव दर्शनम। जिसके आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता। जहाँ भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं तो आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। इसीलिए कुंती मैया कहती है कि आपके ही दर्शन नहीं होते, बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता रहता है। इसीलिए चाहती हूँ कि विपत्ति बनी रहे ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहाँ पर पधारते, क्योंकि आप तो अकिंचनों के परम धन हैं। जो धन संपदा ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्याभिमान कर लेते हैं, उनमें तो आप दूर हो जाते हैं उनसे। प्रभु याद आता है वह दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे। मैया ने कान पकड़कर आपको उखल में बांध दिया, कैसे आंखें मीज मीज कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चित्त में आता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या यही वह नारायण है जिसकी टेढ़ी भ्रुकुटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता था। मूर्तिमान भय भी जिसे भयाक्रांत रहता हुआ भगवान देखो आज उखल में बंधा हुआ रो रहा है। कौन कल्पना कर सकता है उस परम तत्व की। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है। ये कैसा भगवान है जो उखल में बंद कर रो रहा है। परमात्मा की तो दृष्टिपात मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं और वह परमात्मा खुद बंधा हुआ रो रहा है। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है, मैं विमोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना है, स्नेहपाशमिमं छिन्दे दृढ़ं विष्णु सो। मेरे मन में जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है वह स्नेह पास पांडवों में बधा हुआ है और
वर्णी वंशी यदुवंशियों में जहाँ मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो, पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा दो। स्नेह आपके अतिरिक्त कहीं मेरा ना बंधे, सब जगह मेरी डोरी काट दीजिए प्रभु। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न होकर बोले, बुआ जी यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दी और कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं। दुख, भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि है, ये दुख कहाँ से देंगे? जो साक्षात सच्चिदानंद वह दुख देने वाला देना ही नहीं चाहे तो वो कहाँ से दे पाएगा? उसके खजाने में है ही नहीं। और जो दुख रूप संसार है उससे तुम जीवन भर सुख मांगते रहो, वह कहाँ दे पाएगा? क्योंकि दुख रूप संसार में सुख है ही नहीं। जब भगवान को लगा कि बुआ ने मांगा दुख है और मैं कहाँ से दे पाऊंगा, क्योंकि देना संभव है ही नहीं, इसीलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया और हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक ही लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।